आपकी क्वेरी है, आपने क्वेश्चन पूछा है, सर सिनॉप्सिस स्टेटस अप्रूव्ड बट गाइड स्टेटस नॉट अप्रूव्ड दिखा रहा है। ऐसे में क्या करें? डू आई हैव टू सबमिट सिनॉप्सिस अगेन? प्लीज रिप्लाई। और ये क्वेश्चंस पूछा है इफ्तिकार 5962 ने। देखिए, सवाल आप आंसर आपको भी मैं दे रहा हूँ और बाकी उन सारे स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, उन सारे लर्नर्स को जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर उसके रीज़न को समझिए, फिर उसके सॉल्यूशन को समझिए कि कैसे हो सकता है। ये इग्नू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप ये समझने जा रहे हैं कि आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया और सिनॉप्सिस सबमिशन में आपको पता है कि पहले तो सिनॉप्सिस सबमिट होता है और उसमें एक गाइड के साइन भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इशू है वो ये इशू है, सिनॉप्सिस पे तो टिक है, मतलब वो अप्रूव कर दिया गया है, पर गाइड स्टेटस नॉट अप्रूव किया गया है। दैट मीन्स आपकी गाइड को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब गाइड रिजेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। और मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं ये सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज की बात कर रहा हूँ। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं है कि सिनॉप्सिस होता क्या है, उनको जो सिनॉप्सिस कैसे बनाए वो वाली वीडियो देखनी चाहिए। तब आपको ये बातें क्लियर होगी। लेकिन आपको इतनी बातें पता है कि सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस आपने सबमिट कर दी। सिनॉप्सिस सबमिशन के समय आपको सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज लगाने पड़ते हैं और उस परफॉर्मा पेज में आपके डिटेल्स होते हैं और गाइड के डिटेल्स होते हैं। उसमें दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन ये होगा कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस से अप्रूव हो जाए और गाइड को नॉट अप्रूव कर दिया जाए। सिनॉप्सिस से अप्रूव हो गया आपके और गाइड को नॉट अप्रूव कर दिए गए, तो ऐसे में क्या करेंगे? सिनॉप्सिस तो वही रहेगा, आपको नए परफॉर्मा पे नए गाइड के साइन लेने हैं और फिर उसके बाद वो अटैच करना है। तो इसमें सीक्वेंस क्या रखना है? सीक्वेंस ये रहेगा कि आपका जो पहला पेज होगा वो कवर पेज होगा, दूसरा पेज जो होगा वो आपका न्यू गाइड साइन वाले परफॉर्मा पेज होंगे, तीसरा जो पेज होगा रिजेक्टेड वाला जो होगा, जो रिजेक्ट होके आया था लेटर आपको इग्नू के एंड से, वो वाले पेज को लगाइएगा। देन फिर नए गाइड के बायोडाटा सीवी वगैरह लगाइएगा। फिर उसके बाद आप सेम सिनॉप्सिस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो सिनॉप्सिस आपके प्रॉपर वे में अप्रूव हो चुके थे। तो सिनॉप्सिस को चेक दोबारा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो आप सेम यूज कर लीजिए। पर गाइड के सीक्वेंस, गाइड के डॉक्यूमेंट आपको चेंज करने हैं, ठीक है ना, गाइड के साइन चेंज करने हैं। दैट मीन्स आपको नए गाइड लगाने हैं। क्लियर है? आई होप ये क्वेरी सॉल्व होगी। अब इसका दूसरा कंडीशन समझिए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट, आपने जब सिनॉप्सिस सबमिट किया होगा, सिनॉप्सिस सबमिशन के समय आप ऐसा भी हुआ होगा कि आपका सिनॉप्सिस डिसअप्रूव हो गया होगा और गाइड अप्रूव हो गए होंगे। सेकंड कंडीशन क्या होगा? सिनॉप्सिस डिसअप्रूव हो गया होगा और गाइड आपके अप्रूव हो गए होंगे। ऐसे केस में आपको गाइड तो वही रखना है जो अप्रूव्ड है, उनके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सेम रहेंगे और सिनॉप्सिस फिर से लगाना है, ठीक है ना। सिनॉप्सिस न्यू टॉपिक पे बना के आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, ओके। और इस बार सीक्वेंस क्या होगा? अगेन जब भी आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको नए अप्रूवल पेज के साथ, नए परफॉर्मा पेज के बाद आपको रिजेक्टेड वाले भी लेटर लगाने हैं ताकि उनको पता चल पाए कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ था और आपने वो चेंजेस किए या नहीं किए, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपके और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ परफॉर्मा दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले। जस्ट ए सेकेंड। आपको इजी वे में समझाने के लिए मेरे पास कुछ परफॉर्मा पेज हैं। लाइक ये परफॉर्मा पेज है, ये परफॉर्मा पेज है। ऑलमोस्ट आपके जो हैं दो तरह के परफॉर्मा पेज होते हैं। एक परफॉर्मा पेज वो जिसमें, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको मैं कुछ परफॉर्मा पेज दिखाता हूँ। परफॉर्मा पेज कैसा होता है? बीच बीच में कुछ इंटरप्शन आ जाते हैं, इसलिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये एक परफॉर्मा पेज है और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्रोग्राम है MMPP001। तो मोस्टली जो परफॉर्मा पेज होंगे वो दो तरह के परफॉर्मा पेज होंगे, बाकी सारी डिटेल तो ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखिए यहाँ पे सिनॉप्सिस और यहाँ पे आपकी डिटेल मेंशन है, सुपरवाइजर, ठीक है ना, और उसके नीचे अप्रूव, अप्रूव, नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो इस तरह के परफॉर्मा होते हैं आपके, जहाँ पे ऐसा परफॉर्मा हो और मान लीजिए कि दोनों सिनॉप्सिस और सुपरवाइजर दोनों के नीचे टिक का साइन हो,
दैट मीन्स अगर करेक्ट साइन हो, टिक का साइन, तो वो आपके साइनॉप्सिस भी अप्रूव्ड हो गए और प्रोजेक्ट मतलब आपका सुपरवाइजर भी अप्रूव हो गए, ठीक है ना। कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है कि साइनॉप्सिस के नीचे अप्रूव्ड हो और सुपरवाइजर के नीचे नॉट अप्रूव्ड हो। मेरी बात पे भी ध्यान दीजिएगा, साइनॉप्सिस के नीचे अप्रूव्ड हो और सुपरवाइजर के नीचे नॉट अप्रूव्ड हो, दैट मीन्स इस केस में आपको साइनॉप्सिस वही रखना है और सुपरवाइजर चेंज कर लें। इसका थर्ड कंडीशन हो सकता है कि आपका साइनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड हो और सुपरवाइजर अप्रूव्ड हो। ऐसे केस में आपको साइनॉप्सिस नया बनाना है और सुपरवाइजर वही रखना है, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन हो सकता है कि ना तो साइनॉप्सिस अप्रूव्ड हुआ और ना तो सुपरवाइजर अप्रूव्ड हुआ, दैट मीन्स दोनों अप्रूव्ड वाले सेक्शन को कट कर दिया गया और नॉट अप्रूव्ड पे टिक कर दिया गया, दैट मीन्स आपको साइनॉप्सिस भी चेंज करने हैं और सुपरवाइजर भी चेंज करने हैं। आई होप आपको ये बातें एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बीच में अगर कोई वीडियो में इंटरप्शन हो तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड आगे बढ़ा के सुनिएगा, आपको सारी बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। और कुछ और बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो बातें ये थी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें इस तरह के परफॉर्मर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे या तो अप्रूव्ड होगा या नॉट अप्रूव्ड होगा। तो ऐसे केस में अगर अप्रूव्ड होगा तो गाइड और साइनॉप्सिस दोनों ही अगर अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड पे टिक होगा, और अगर वो नहीं है तो फिर नॉट अप्रूव्ड पे टिक होगा। तो इस मोस्टली इस 2 तरह की परफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, चाहे जितने भी प्रोग्राम है इग्नू में, उसमें सुपरवाइजर और साइनॉप्सिस का कॉलम होगा, और यानी तो सिर्फ अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड का कॉलम होगा, जैसा कि मैंने आपको ये 2 अलग अलग डिफरेंट परफॉर्मर दिखा दिया, ठीक है ना। आई होप बातें क्लियर समझ में आ गई। तो ऐसे में आपको करना क्या है, बाय चांस आपका साइनॉप्सिस अप्रूव्ड है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और साइनॉप्सिस के सारे अप्रूवल लेटर, यही पेज अप्रूवल लेटर बन के आता है आपको फ्यूचर में। अप्रूवल लेटर कैसा होता है, कुछ ऐसा हो सकता है, मैंने स्टूडेंट के डिटेल हाइड कर दिए हैं, बस मेन ध्यान देना है कि यहाँ पे अप्रूव पे टिक होगा और स्टाम्प लगा होगा, ये आपका अप्रूवल लेटर हो सकता है, ठीक है। और कैसा हो सकता है अप्रूवल लेटर, तो सेकेंड टाइप के मैंने परफॉर्मर दिखाए ना, वो कुछ ऐसा हो सकता है, अप्रूव पे टिक होगा और नॉट अप्रूव्ड नहीं होगा, दैट मीन्स ये अप्रूव्ड है। ये आपका साइनॉप्सिस परफॉर्मर पेज ही आपका अप्रूवल पेज कहलाता है जब इस पे स्टाम्प लग जाते हैं, ठीक है। बातें क्लियर है। तो सीक्वेंस क्या रखना है, सीक्वेंस क्या होगा, पहला कवर पेज होगा, दूसरा अगर आपका दोनों ही चीज अप्रूव है तो दोनों ही ओरिजिनल अप्रूवल लेटर, सेकेंड लगाइएगा, थर्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटिंग, फोर्थ गाइड की सीवी, फिफ्थ में आपके स्टूडेंट आई कार्ड आएंगे, कोई फ्री रिसिप्ट है तो उसको भी ऐड कर लीजिए एनेक्सस के ठीक बाद में। उसके बाद साइनॉप्सिस लगाइए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हार्ड बाइंडिंग कराइए और सबमिट कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट की सीक्वेंस होगी, और प्रोजेक्ट के सीक्वेंस पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और क्या होगा, अगर आपका साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया और गाइड अप्रूव्ड हो गया, तब आपको जो रिजेक्टेड वाला लेटर है, लाइक मेरे पास रिजेक्टेड नहीं है क्योंकि रेयर ही रिजेक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे अप्रूव हो जाते हैं। तो अगर आपको भी कोई सपोर्ट चाहिए हमारे एंड से जिसमें आपको साइनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाए और वो सब अप्रूव हो जाए एक बार में, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर ये मेंशन है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो मैं बात कर रहा था, अगर आपका अप्रूव्ड है, दोनों ही चीज़ें अप्रूव्ड है तो आप सीक्वेंस प्रॉपर समझ गए। अगर इनकेस नॉट अप्रूव्ड है तो क्या करेंगे, आपका जो रिजेक्टेड लेटर होगा, मान के चलिए ये रिजेक्टेड लेटर अगर होगा तो आपको इसके आगे एक पेज लगाना है जो आपका न्यू वाला परफॉर्मर पेज होगा, जिसमें जो भी चेंज किया जाए करने के लिए कहा गया हो। लाइक अगर अप्रूवल टीम ने बोला होगा कि चेंज योर साइनॉप्सिस, तो आपको साइनॉप्सिस चेंज करना है। अगर उन्होंने कहा है कि चेंज ऑफ गाइड, दैट मीन्स गाइड चेंज करना है। तो जो नए लगाएंगे, नई इन्फॉर्मेशन रहेंगे, इसके ठीक नीचे आपका रिजेक्टेड लेटर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सीक्वेंस सेम ही होंगे, तब उनको पता चलेगा कि अच्छा किस रीजन से रिजेक्ट हुआ था, और वो रीजन जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ था वो करेक्ट कर दिया गया है आपके नए साइनॉप्सिस में। आई होप बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। कोई क्वेरी है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए इससे रिलेटेड, लाइक साइनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड या कोई टाइटल सिलेक्शन से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टाइमली सबमिट कीजिएगा। और छोटी छोटी जो जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, आपको लगेगी भले कि ये तो मैं जानता हूँ, ये छोटी जानकारियाँ हैं, पर ये बहुत काम की होती हैं। कई सारे साइनॉप्सिस इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं,
और आपको पता चलता है कुछ 4-5 महीने बाद, 3-4 महीने बाद, ठीक है ना? तो कोई भी क्वेरी पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट।